संबोधन में अधिक समय नहीं लेता हूं। मंच पर विराजमान आदरणीय स्वामी जी, जिनकी चेतना से यह चेतना बनी है, ऐसे हमारे आदरणीय राजेश जी। वैसे मेरा पूरा परिचय नहीं दिया गया, उसकी आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन मैं एमएससी बीएड हूं, मैं टीचर रह चुका हूं, तो मेरी तालियों वाले मौके और भी आएंगे। मेरी विशेषता ये है कि जब तक घंटी नहीं बजती मैं चुप नहीं होता, क्योंकि टीचर को वो आदत रहती है ना, बेल बजनी चाहिए। और आप सब इतने सज्जन लोग हैं कि आपने कोई बेल की व्यवस्था नहीं की। मैं राजनीति में हूं, आप लोग जानते हैं कि राजनीति में एक दूसरे की टांग खींचते हैं, लेकिन राजनीति में एक दूसरे का कुर्ता भी खींचते हैं। जब मंच पर बहुत लोग रहते हैं, सभी को बोलना होता है और किसी को माइक छोड़ना ही नहीं होता है, तो फिर बाद में जिसको बोलना है वो पीछे से कुर्ता खींचता है। तो यहाँ तो साधु महात्मा बैठे, वो भी गुंजाइश नहीं है। तो मुझे याद है पूर्वोत्तर भारत, जिसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, उसके ऊपर मेरे 2000 से अधिक व्याख्यान हुए हैं, क्योंकि उसकी जानकारी ही लोगों को नहीं थी। अब तो सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ी बहुत डिस्टॉर्टेड गलत जानकारियां कम से कम पहुंच गई है। जैसे बॉस, मैं आपका कायल हो गया हूं, प्रभाकरानंद जी, आपका आवाज और आपने जो रामायण को अलग अलग भाषाओं में ढालने का जो प्रयास किया है, ये अद्भुत है और ये बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मैं मणिपुरी भाषा में राम की कविता अगर नहीं है तो मैं आपको वो बनवा कर दे दूंगा, ठीक है ना? क्योंकि मणिपुर की मैतेई भाषा थोड़ी बहुत मुझे भी आती है, और मतलब उसमें भी गीत है, ईमा ईमा कौन कौना कतलू राशि थवाई मंगा हौगल सागल लैबम चाशा हिमालय पाकी पुलमदम ऐखुन कनी ऐखुन कनगनी हिमालय पाकी पुलमदम। आया समझ में आप लोगों को? तालियां बजाए यार, आप लोगों को समझ में तो कुछ आया नहीं। ये मैतेई जो हिंदू है, जो राम कृष्ण के भक्त है, उनकी मातृभाषा में ये गीत है। गा भी सकता हूं, लेकिन मैं हमाम घराने का सिंगर हूं, बाथरूम सिंगर हूं। तो आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी इच्छा इसलिए गाता नहीं, लेकिन बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद इनको सुनाने के लिए और इनको मिलाने के लिए, आपका धन्यवाद। तो ये व्याख्यान देना नॉर्थ ईस्ट के 2-2 ढाई घंटा चलते थे, तो कई बार फिर सामने वाले मुझे ऐसे घड़ी दिखाने लगते थे कि अभी चुप हो जाओ करके। पुणे के एक व्याख्यान में पीछे बैठे हुए एक व्यक्ति ने कैलेंडर निकाल के दिखाया कि अब दिन चेंज हो रहा है, अभी चुप बैठ जाओ करके। मोदी जी आने के बाद ये सीरियल ब्लास्ट, आतंकवाद वगैरह सब खत्म हो गया, लेकिन उससे पहले की बात बता रहा हूं, जब बॉम्ब ब्लास्ट होते थे जगह जगह पर, आतंकवाद के दिन थे, तो मेरे एक व्याख्यान में सामने बैठे हुए एक व्यक्ति ने रिवॉल्वर बाहर निकाला। मैंने कहा, यार तुम क्यों इसको कष्ट दे रहे हो, मैं चुप हो जाता हूं, निकल जाता हूं। तो उसने कहा, नहीं नहीं भैया, ये आपके लिए नहीं लाया है, आप जो है आप बोलते जाओ, जितना बोलना है उतना आप बोलो। आपके जाने के बाद आपको यहां जिसने बुलाया है उसके लिए मैंने ये रिवॉल्वर लाया है, मुझे यहां पर अश्विनी उपाध्याय ने लाया है। तो कानून के सबसे बड़े रक्षक पीआईएल सम्राट की सुरक्षा भी मेरी जिम्मेवारी है। तो प्रस्तावना में 5 मिनट खा चुका हूं, तो इसलिए आप क्षमा करेंगे। मैं कुछ राष्ट्रवाद और राम राज्य इस विषय पर बोलने के लिए बताया है, लेकिन मेरे मन में जो विचार आते हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। राम राज्य और राष्ट्रवाद, ये 2 शब्द ऐसे हैं कि जो दूसरा शब्द अगर ठीक से समझेंगे तो पहला शब्द आ सकता है,
अगर आप राष्ट्रवाद समझेंगे तो रामराज्य आ सकता है, क्योंकि अगर राष्ट्रवाद ही पता नहीं है हमको तो हम रामराज्य कहां से लाएंगे। देखिए, हमारा देश बहुत भयंकर बड़े टर्बुलेंस से, संकट से गुजर रहा है और बहुत बड़े खतरे में आज हम सारे भारतवासी हैं। हमने हमारे कुछ ना कुछ स्वार्थ हो, मैं गलत नहीं कहूंगा, जनता का वर्डिक्ट है, लेकिन मोदी जी को जो शक्ति देनी चाहिए थी वो हमने नहीं दी। लेकिन एक बात की आप गारंटी लेकर रहिए कि मोदी जी वो करके रहेंगे जो वो करना चाहते हैं, वो 240 हो या 440 हो, उनको फर्क नहीं पड़ता है। इस डिटरमाइंड पर्सन, जैसे वक्फ बोर्ड का जो कानून है उसमें अमेंडमेंट करके जो बहुत बड़ा फ्रॉड और अहिंदू गतिविधियां देश भर में चल रही है उसको नकेल कसने के लिए जो उन्होंने कानून लाया है उसको वो पास करके रहेंगे। वो कोई ऐसा नहीं है कि चला गया है कमिटी में तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। वो कांग्रेस का तरीका था, मोदी का तरीका नहीं है। वो होकर रहेगा, भरोसा रखिए। और जब वो पारित होगा तो मुझे वापस बुलाइए यहाँ पर, क्योंकि मैं बोल कर गया हूँ, ठीक है ना। लेकिन देश बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। सबसे बड़ा खतरा हमारे देश को, एक नंबर का खतरा है, वो इस्लाम का खतरा है। और सबसे पहले आप दिमाग से एक वर्ड डिलीट कर डालिए, सर्वधर्म समान है। ये शब्द आप डिलीट कर डालिए, क्योंकि दुनिया में धर्म सिर्फ एक है, वो हिंदू धर्म है। दूसरा कोई धर्म इस दुनिया में नहीं है। बाकी कोई पूजा पंथ है, कोई और कुछ भी है, लेकिन वो हिंदू धर्म जो है वो धर्म है। क्योंकि धर्म शब्द जो है ना, ये हिंदुस्तान में जो भाषा निर्माण हुई उस भाषा में धर्म शब्द आया। धर्म शब्द का अनुवाद नहीं हो सकता। जो हम गलती से रिलीजन करते हैं, मजहब करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम करके उछलते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा गलत नैरेटिव है। मुसलमान और ईसाई हिंदुओं की कभी भी बराबरी नहीं कर सकते। और सिख जो है वो हिंदू धर्म का ही एक अंग है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना हुई। अखिल विश्व में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। और इसीलिए मैं जिस सभागार में जाता हूं, जहां भी भाषण देने के लिए जाता हूं, मैं सबसे घोषणा दिलवाता हूं, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। सभागार में चाहे कोई सिख बंधु हो या ना हो, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। हर गांव में, हर शहर में, हर विद्यालय में, हर महाविद्यालय में, हर सभा में, हर राजनैतिक पार्टी की सभा में इन घोषणाओं को दिया जाना ही चाहिए। और जिस दिन भारत ये करना शुरू करेगा, जो झूठे पाखंडी खलिस्तानवादी, जो नशेड़ी गंजेड़ी लोग हैं, उन लोगों को दुनिया में भागने की जगह नहीं बचेगी। हम लोगों को ये करना पड़ेगा। और इसलिए मैं आप सबसे भी एक बार बुलवाता हूं, मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलिए, बोलिए जो बोले सो निहाल। कुछ लोग अभी भी जरा हाथ भी नीचे रखे हुए हैं। जरा माता बहनों से मेरा निवेदन है, जो बोले सो निहाल, वाहे गुरु दा खालसा। देखिए, हमारे देश को जो खतरा है, मैंने बताया इस्लाम का खतरा है। सर्वधर्म समभाव बोलते समय हम हिंदू समाज का भयंकर नुकसान करते हैं। जो संत महात्मा निकलता है वो एक एनेस्थेशिया का इंजेक्शन लेकर निकलता है और हिंदुओं को लगाते जाता है, सर्वधर्म समान है, सर्वधर्म समान है। बिल्कुल नहीं है। इसके ऊपर अलग से कभी व्याख्यान होगा, स्वामी जी आप भी लोगों को बता सकते हैं। कई चीजें हम लोग गलत नैरेटिव में फंस जाते हैं। जैसे आपने, हमारे भारतवर्ष के लोग जो है एक गीत बहुत प्यार से गाते हैं। अभी मतलब मेरे भी बड़े बड़े नेताओं से ये होता है, मैं उनके खिलाफ नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन कभी भी शहीद शब्द का उपयोग हमने नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको शहीद शब्द का अर्थ ही मालूम नहीं है।
जो इस्लाम के लिए अपनी जान दे देता है वो शहीद होता है। भगत सिंह ने इस्लाम के लिए जान नहीं दी है, राजगुरु सुखदेव इन्होंने इस्लाम के लिए जान नहीं दी है। हम बोल देते हैं शहीद भगत सिंह, टर्म्स बहुत महत्वपूर्ण रहती है, शब्दों को अर्थ रहते हैं, शब्दों से नैरेटिव बनते हैं, विमर्श बनता है। आप लोग बड़े आनंद के साथ देशभक्ति के नाते गीत गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ए आब गंगा तुझको शायद हो याद वो दिन, उतरा तेरे किनारे था कारवां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा। हम लोगों को मालूम ही नहीं है इसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल को हमारा मतलब किसको कहना है। हम मूर्ख हैं, हम मान के चलते हैं कि ये उन्होंने सारे भारतवासियों के लिए लिखा हुआ गीत है। नहीं मेरे बहनों और भाइयों, उन्होंने ये गीत सिर्फ मुसलमानों के लिए लिखा हुआ गीत है।